यहाँ शाह बिकते हैं, यहाँ फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीर व कबीर बिकते हैं, कुछ सरे आम कुछ पसई दीवार, इस शहर में हर ज़मीर बिकता है। क्या बात है। अब एक शहर में इसलिए बहुत बड़ी एक मैसेज है। आप बताइए, आपने शुरुआत जब की तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर मैसेज यही रहेगा कि एक शार है, च यकीन पैद कर च इनकलाबुक कदम तुल, च यकीन पैद कर च इनकलाबुक कदम तुल, कमर गंड च वथ इनकलाबुक कदम तुल, सफ़र ज़्यूठ छी मगर च वथ नौजवानो सखर च पनी न्याय पानी अंजरावन छी। नाज़रीन अलाब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। आज एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है जिस सेक्टर में ये मनाया गया है, यानी डिग्री कॉलेज, हमारे उस्तादिज़ा किराम है, मुझे लग रहा है कि अगर कहीं पे करप्शन कम होती है वो इस सेक्टर में होती है, कि ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया है, उन तमाम जो अफसरान हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं, उनको यहाँ पे मदऊ करना था, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट आए थे आज, हमारे स्टूडेंट हमारे बीच है जिन्होंने करप्शन पे भाषण दिया है, कम से कम वो लोग सुन लेते जो करप्शन करते हैं। घर से निकल कर, यानी कि खाना हज़म होगा, लेकिन करप्शन के बिना उनको खाना बिल्कुल हज़म नहीं होगा। हम जानना चाहेंगे करप्शन को कैसे रोका जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर करप्शन पे नंबर 1 है। तो ऐसे सेमिनार करने से क्या करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, या स्टूडेंट्स के सामने यहाँ पे सेमिनार करना, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो करप्शन में तो नहीं है? आपसे जानना चाहेंगे। आज ने आपने करप्शन पे भाषण दिया, कुछ अहम अल्फाज आपने बयान किए थे, तो वो ज़रा सुनाइए पहले आप। शायरी में सर मैंने ये बयान किया था कि यहाँ शाह बिकते हैं, यहाँ फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीर व कबीर बिकते हैं, कुछ सरे आम कुछ पसई दीवार, इस शहर में हर ज़मीर बिकता है। क्या बात है। अब एक शहर में इसलिए बहुत बड़ी एक मैसेज है। आप बताइए, आपने शुरुआत जब की तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर मैसेज यही रहेगा कि एक शार है, च यकीन पैद कर च इनकलाबुक कदम तुल, च यकीन पैद कर च इनकलाबुक कदम तुल, कमर गंड च वथ इनकलाबुक कदम तुल, सफ़र ज़्यूठ छी मगर च वथ नौजवानो सखर च पनी न्याय पानी अंजरावन छी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सेमिनार हुआ, गवर्नमेंट शुड रेगुलरली ऑर्गेनाइज सच सेमिनार्स एंड अदर प्रोग्राम्स टू अवेयर स्टूडेंट्स एंड पीपल मोर एंड मोर, सो डेट जो ये करप्शन का जो नशा है लोगों में ये कम हो जाए। तो कैसे रोका जाए करप्शन को? जैसे कि आप इस हमारे समाज का फ्यूचर है, आप तो किस तरह क्या सलाह दे रहे हैं उन लोगों को जो करप्शन में मुलव्वस है? देखिए, जैसा कि आपने कहा करप्शन को कैसे रोका जाए, तो सबसे पहले हमें अपने घरों से शुरू करना है कि किसी भी जो भी फील्ड है उसमें हमें ऑनेस्टी से अपना जो काम है, इन विच स्फीयर वी आर, हमें अपना जो ये है अपना रोल है उसको एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें उसमें से जो अपनी ऑनेस्टी है उसको उस पर कायम रहना है, सो डेट जो ये करप्शन है ख़त्म हो जाए। आप बताइए, करप्शन पे आपने भाषण दिया है, क्या ये भाषण तक ही महदूद रहना चाहिए? क्योंकि आप जो है इस कौम के मेमार हैं, आप इस कौम को आगे ले जाने वाले, आपके हाथों में आप फ्यूचर है, तो कैसा काम करना चाहिए ताकि हम करप्शन को ख़त्म कर पाएंगे? हम सभी को ये चाहिए कि हम अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करें ईमानदारी का। हमारी एक छोटी सी आवाज़ जो है, इससे ये बड़ा कदम उठ सकता है, जो ये करप्शन है ये एरेडिकेट हो जाए पूरी तरह से। लेकिन पूरी तरह से तो होगी नहीं, आई नो, क्योंकि जो करप्शन है ये अब हैबिचुअल बन चुका है बहुत सारे एरियाज़ में। आपने ही अभी कहा था मुझे, अंदर जो एक करप्शन है पूरे साल होती है, लेकिन जो एंटी करप्शन का दिन है वो आज मनाया गया एक दिन के लिए। तो आई नो कि मतलब जो एक करप्शन है वो तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, बट वी शुड ट्राई और बेस्ट। खुद से ही हमें शुरू करनी चाहिए। एज इस्लाम ने हमें कहा है, हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, तो उन्होंने भी कहा है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम ही है। आप बताइए बेटा, करप्शन कितना बिद्दत है? करप्शन से हज़ारों घर बर्बाद हो जाते हैं जो डिज़र्व मान लेते हैं कि कहीं पे आप जॉब करेंगे, आप काबिल है, आपको जॉब नहीं मिलता है। एक करप्टेड जो स्टूडेंट होते हैं या डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको जॉब मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे काबिल जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। कैसे ख़त्म किया जाए? मेरे हिसाब से एक करप्शन जो है ये एक मेनिस है जो वाइड स्प्रेडली हमारी ये सोसाइटी में बढ़ रहा है, क्योंकि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो डिज़र्व नहीं कर पाते, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो रिजर्व्ड होते हैं वही आगे होते हैं। इसका क्या, इसमें मतलब बायस्डनेस होती है। जो डिज़र्विंग होते हैं वो नहीं कर पाते हैं वो डिज़र्व, और जो रिजर्व्ड होते हैं वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स बन जाते हैं। सो इसी के लिए हमें अवेयरनेस करनी चाहिए ताकि जो डिज़र्व हो वो भी असल में डिज़र्विंग कैंडिडेट्स बने, ताकि और जो रिजर्व्ड हो वो डिज़र्व ना कर पाए। अब बेटा आप बताइए
कि आज आपने भी पार्टिसिपेट किया है इस दिन, तो कैसे रोका, क्या लाहे अमल होना चाहिए ताकि करप्शन को ख़त्म किया जाए? जैसे सब ने यही बोला कि हर कोई चीज़ अपने घर से शुरू होती है, तो घर पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी सोसाइटी का है, उनको हम ऑनेस्ट बनाएं, उनमें हम मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल प्रिंसिपल्स को डेवलप करें, क्योंकि कल को वही लोग जाके हमारी सोसाइटी को चलाने वाले हैं, वही लोग हमारे कौम के रहबर होने वाले हैं। अगर उनमें एक छोटी उम्र से ही ये इस चीज़ का सेंस डेवलप हो कि इंटेग्रिटी किसको कहते हैं, ऑनेस्ट होना किसको कहते हैं और दोगलापन किसको कहते हैं, अगर ये सारी चीज़ों का उनको इल्म हो जाए बहुत छोटी उम्र से ही, तो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आगे चल के इस चीज़ से। तो एंटी करप्शन ब्यूरो जिनकी तरफ से आज सेमिनार किया गया है, तो किस तरह इनको काम करना चाहिए ताकि सोसाइटी में इस बिद्दत को ख़त्म किया जाए? हर किसी को ऑनेस्टी के साथ वर्क करना चाहिए, हर किसी को अपनी एथिक्स और अपनी मॉरल्स पे ध्यान देना चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने हमें जवाब देना है, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ हमें जाना है, हमें अकाउंटेबल रहना है। कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे सेमिनार किया गया है और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन्होंने करप्शन के बारे में बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज ज़रूर यहाँ से जानी चाहिए। हम इनको इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और इस तरह के सेमिनार करते हैं, इस दिन लोगों को आगाह करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोबारा तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक दिन ऐसा होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी है, सरपंच, पंच, उन लोगों को यहाँ पे लाया जाए ताकि उनको करप्शन के बारे में बता दिया जाए, करप्शन कितना इंसान